नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारे धान की फसल में बालियां निकल जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, धान की कैसे देखभाल करनी चाहिए। जो धान में बालियां आई हैं उनमें हम क्या करें ताकि हमारी सारी बालियों में जो दाने आए हों अच्छे से भर सकें, दाने चमकदार रहें, दाने वजनदार रहें। तो इसके लिए हम कौन सी खादें दे सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो इस समय की समुचित देखभाल के ऊपर पूरी वीडियो आज की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, एसआरजे फार्मिंग चैनल आपने पहली बार देखा या दूसरी बार या फिर हमारे लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जो गेहूं की नई किस्में हैं जो ICAR करनाल द्वारा विकसित की गई हैं, जैसे हमारा DBW 187, DBW 222 और DBW 303, इन सारी किस्मों के अगर गेहूं वाली किस्मों के बीज आप ख़रीदना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो अभी वेबसाइट एक बार फिर से ओपन हो गई है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने नीचे की जो लिंक है वहाँ पे उस वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं गेहूँ के नए किस्में तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना है, जब हमारे धान में पूरी बालियाँ अच्छे से निकल जाती हैं तो सबसे पहले आपको एक NPK आता है, NPK 0050, इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि अगर हम पोटास इस समय देते हैं तो हमारे जो दाने आते हैं उनमें धब्बा पड़ जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप NPK 0050 का बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करिए तो उसमें कोई अन्य चीज़ें आप मत मिलाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अन्य दवाएं मिला देते हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं, तो ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है। पहला वजह तो ये हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल कर देते होंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में कोई भी खाद आप देंगे तो फ़ायदे की जगह वो नुकसान ही कर देगा। तो अगर एक सही मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है NPK जो आता है 0050, जिसमें 50% पोटास होता है। और इस समय पोटास का बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे ज़्यादा काम जब बालियाँ निकल जाती हैं तो पोटास का ही होता है। दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, दाने का समुचित विकास होता है, दाने आपके चमकदार, दाने आपके वजनदार होते हैं। तो इसलिए हमें जब बालियाँ निकल जाती हैं अच्छे से तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, एक NPK और आता है, आप सभी चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK आता है 13045। अब ये NPK उन किसान भाइयों को इस्तेमाल करना है अगर आपको लगे कि यहाँ जो पत्ते हैं थोड़ा सा पीलापन उनमें नज़र आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन की थोड़ा बहुत कमी अगर आपको अपने धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में नज़र आ रही है, तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है NPK 13045। काफ़ी अच्छे से काम करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब धान में जो मिल्किंग वाली पीरियड होती है वो ख़त्म हो जाए, यानी जब आपके जो धान के दाने होते हैं वो थोड़ा थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। इसकी भी मात्रा आपको लगभग 1.5 किलोग्राम के हिसाब से प्रत्येक एकड़ के हिसाब से लेना होता है और 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत सारे सवाल इस विषय पे आ रहे हैं कि क्या हम NPK के साथ कोई भी फफूंदनाशी या फिर कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेशक आप कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कीटनाशी मत मिलाइए। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी फफूंदनाशी, कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर दोनों एक साथ आप मिला देते हैं तो दोनों का असर कम हो जाता है, जिससे आपका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगला आपको क्या करना है, हमने NPK दे दिया, उसके बाद में एक चीज़ का आपको और विशेष ध्यान रखना है। धान की फसल में इस अवस्था में नमी आपको बनाए रखनी है। अगर आपकी फसल में लगे कि यहाँ पानी की कमी हो गई है तो आपके जो दाने होते हैं वो मतलब पतले रह जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनमें सही से दूध नहीं बन पाता है। तो ये नमी की कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो भले ही आप NPK का छिड़काव मत करिए, लेकिन आपको धान की फसल में नमी इस समय बनाए रखनी है। नमी से अगर आप चूक गए तो आपकी जो बालियाँ होंगी कमज़ोर आएंगी, बालियों में दाने बहुत कम आएंगे। तो इसलिए आपको नमी बनाए रखना है जब तक आपके दाने एकदम मैच्योर नहीं हो जाते, एकदम आपके दाने अच्छे से भर नहीं जाते हैं। तो कम से कम 1 से 2 इंच तक पानी आपको अपने धान की फसल में भर के रखना होता है। और अगर आपका ऐसा खेत है जहाँ पे पानी नहीं रुकता है तो वहाँ पे आपको नमी ही बनाए रखना है, उतना ही पर्याप्त रहेगा। तो ये 2 बातें आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान आपको और रखना है, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे अभी बालियाँ निकल रही होंगी, फ्लावरिंग वाला स्टेज होगा यानी फूल बन रहे होंगे, या फिर मिल्किंग वाला स्टेज होगा यानी जो दूध वाली प्रक्रिया है, दूध आपका भराव हो रहा होगा।
तो इन कंडीशन में दोस्तों धान में होता क्या है कि रोग और कीटों का प्रकोप काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाता है। कोई भी रोग अगर आपको दिखे, कोई भी बीमारी आपको धान की फसल में दिखे, तो आपको तुरंत ही उसका उपचार कर देना है। अगर आपको नहीं पता है क्या है तो नीचे आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द ही आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो जो भी आपके धान में बीमारियाँ हों, जो भी आपके धान में कीट लगा हो, उसका रोकथाम आपको तुरंत ही कर देना है। इस अवस्था में अगर आप थोड़ा सा भी देर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपकी फसल में हो जाता है। तो आप अपने खेत की निगरानी भी करते रहिए, खेत में जाइए। ऐसा नहीं कि आपने खाद डाल दी उसके बाद में आप खेत पे जाते ही नहीं हैं। तो खेत में जाइए, देखते रहिए। हाँ, जब फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है तो खेत के अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जो फूल होते हैं हमारे गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप चारों साइड से तो देख ही सकते हैं, आपको दूर से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कोई बीमारी का अटैक तो नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।